भारत की लाइफलाइन इंडियन रेलवेज को कहा जाता है और इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करना हम में से बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। हर युवा चाहता है कि वह अपने इस लार्जेस्ट एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन में जा करके अपने देश के लिए कुछ कर पाए, अपने आम लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस को वह प्रोवाइड कर पाए और एक गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करते हुए अपने फ्यूचर को भी वह एश्योर करे ताकि उसका भी डेवलपमेंट हो और बाकी सारी चीजों को भी वह बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाए। आज हम बात करेंगे रेलवे की ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में जो कि सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई पोस्ट है और रेलवे की बैकबोन कही जाने वाली इस पोस्ट का नाम है लोको पायलट या रेलवे ड्राइवर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक लोको पायलट या रेलवे ड्राइवर कैसे बने और अगर आपका भी सपना मालगाड़ी, एक्सप्रेस ट्रेन, लोकल ट्रेन चलाने का है तो कैसे अपने इस सपने को आप पूरा करेंगे। आज का यह वीडियो कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला है कि आप इंडियन रेलवेज में एज अ ड्राइवर कैसे सर्व करें, अपने सपने को कैसे पूरा करें। सबसे पहले जान लें कि अगर आप रेलवे के अंदर लोको पायलट या ड्राइवर बनना चाहते हैं, एएलपी के अंदर आप आना चाहते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास 10th प्लस ITI या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इन डिग्री आपके पास है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं और जब इंडियन रेलवेज में वैकेंसीज आती है तो आरआरबी के माध्यम से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और ह्यूज वैकेंसी आपको एएलपी के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। रेलवे को चलाने के लिए हमारे ड्राइवर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम होती है, इसलिए रेलवे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पोस्ट में रिक्रूट करता है। बात करें एज लिमिट की तो अगर आप इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट या ड्राइवर बनना चाहते हैं और आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपकी उम्र सीमा कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और SC/ST से आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज लिमिट में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जितनी बार वैकेंसी आती है अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहीं भी काउंट नहीं होती है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो आपके पास 10th प्लस ITI या डिप्लोमा या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री इन 3 ट्रेड्स में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल। और आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री ली है वह AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से उसे मान्यता प्राप्त हो, AICTE NCVT से उसे मान्यता प्राप्त हो, आपका कॉलेज सर्टिफाइड हो, अप्रूव्ड हो, ताकि आपकी डिग्री को हर जगह मान्य माना जाए और तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करें इसके स्टेज ऑफ एग्जाम की तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन के बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू का चरण होता है जिसमें आपसे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एज अ लोको पायलट, एज एन असिस्टेंट लोको पायलट, एज अ रेलवे ड्राइवर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो मैं आपको बता दूं कि इसके रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको 2 स्टेजेस यहाँ पर मिलेंगे। पहला जो एग्जाम है वो प्रिलिमिनरी लेवल का है जिसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। फर्स्ट स्टेज CBT की बात करें तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं और जिनमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल साइंस, रीजनिंग एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 आपका क्योंकि मेंस एग्जाम होता है और यह मेंस एग्जाम
आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें सेकंड स्टेज सीबीटी में पार्ट ए के अंदर आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं, और सेकंड स्टेज सीबीटी में पार्ट बी जो होता है ये आपका ट्रेड रिलेटेड होता है, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करने होते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आप इसके पहले चरण को क्वालिफाई करके दूसरे चरण में आते हैं, सेकंड स्टेज सीबीटी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं इसका जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। पार्ट ए से आपकी मेरिट बनती है, और जब आप पार्ट ए को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन अगले चरण के लिए होता है। बात करें इसके अगले चरण की, तो अगला जो चरण है वो आपका मेडिकल टेस्ट का होता है। मेडिकल टेस्ट में यहाँ पर आपसे हाइट की कोई डिमांड नहीं की जाती, लेकिन आपकी आई साइट जो है 6/6 होनी चाहिए, यानी आपको आई से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कलर विजन हो, कोई भी चीज हो यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन काम ही अपने ट्रेन की सुरक्षा करना है, अपने यात्रियों को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें इसके साथ ही साथ आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी आपकी हाइट आपके वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये चीजें आपकी सही हैं तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद जब आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, आपका मेडिकल हो गया, इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जिसके अंदर आपसे साइकोलॉजी के टेस्ट कई सारे पूछे जाएंगे। अलग अलग टेस्ट आपसे रेलवे लेगा, जिसमें वो ये देखेगा कि आप इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं या नहीं, ऐसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट को संभालने के लिए आप तैयार हैं या नहीं, या रेलवे आपको जो पेमेंट देगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, आप इतनी सिक्योरिटी को, इतनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट को संभाल सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपसे चेक की जाएंगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके अंदर आपसे 10th प्लस ITI या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, चाहे वह OBC का हो, SC ST का हो, ये सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे। इन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपसे लेने के बाद रेलवे इनकी जांच करेगा, और अगर आप इनमें सही पाए जाते हैं तो आपकी ऑल इंडिया मेरिट आएगी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप जिस भी RRB जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस जोन में आपकी रिक्रूटमेंट एज एन ALP, एज ए रेलवे ड्राइवर, आपको वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो ये जान लें, इस डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि सैलरी आपकी एक्सपीरियंस बेस पर है। सबसे पहले जब आप फ्रेशर स्टार्ट करेंगे तो आपको मालगाड़ी दी जाएगी, कंटेनर ट्रेन आप चलाएंगे, और आपकी सैलरी 25 से लेकर के 35,000 के बीच में होगी। और जैसे ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, इसके बाद आपको लोकल ट्रेन चलाने के लिए दी जाएगी, जिसकी सैलरी आपको मिलेगी 35 to 50,000। और अगर आपको बता दिया जाए कि आप एक्सप्रेस ट्रेन को चलाना चाहते हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी, ये सारी अगर ट्रेन आप चलाना चाहते हैं, राजधानी, ये सारी सुपर फास्ट ट्रेन आप चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 1.2 लाख तक आपकी सैलरी जाती है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस पाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब बात करेंगे कि इस एग्जाम को में आने के लिए सबसे पहले जो कोर्सेज करने हैं उनकी फीस क्या है। तो सबसे पहले जान लें, अगर आप ITI करते हैं तो आपकी मिनिमम जो फीस होगी वो आपकी 20,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होगी, और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक आपकी फीस आने वाली है। और अगर आप बीटेक करते हैं इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में, तो आपकी 4 लाख to 5 लाख फीस आपकी यहाँ पर आएगी। और इस एग्जाम के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी के लिए यही कोर्सेज चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ह्यूज अमाउंट में आती हैं। आप सभी अपनी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के समय समय पर इस एग्जाम के बारे में जान सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो सबसे पहले जान लें कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जो आती है वो जर्नल और EWS कैटेगरी के लिए 500 आती है, जिसमें कि आपके 400 रुपीज रिफंडेबल होते हैं, और 100 रुपीज आपसे एप्लीकेशन फीस ली जाती है जब आप अपने एग्जाम को दे लेते हैं। इसके बाद आपकी फीस को रिफंड किया जाता है, और OBC और SC ST के लिए एप्लीकेशन फीस को काफी कम रखा जाता है। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको रेलवे में लोको पायलट बनने, ड्राइवर बनने के लिए सारी डिटेल्स को दे पाया होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आप हर उस व्यक्ति में, अपने हर दोस्त, भाई बहन, अपने मित्र में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे जो रेलवे में ALP बनना चाहते हैं, रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं, और रेलवे जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।